नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि पहले भाषा का जन्म हुआ, भाषा का जन्म होने के बाद उसको सुधारने के लिए, शुद्ध करने के लिए व्याकरण का जन्म हुआ। किसी भी भाषा को सुधारने का काम व्याकरण करता है। व्याकरण के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग व्याकरण के भाग, प्रमुख 3 भाग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा प्रमुख भाग होता है शब्द विचार, और तीसरा भाग होता है वाक्य विचार। जो वर्ण विचार है, इसमें हम वर्णों की गणना करते हैं। जैसे क से ज्ञ तक के वर्णों को जानते हैं, वर्ण विचार। वर्णों को लिखना, उनका उच्चारण करना, ये वर्ण विचार। पूरी वर्णमाला को जिसमें समझते हैं, वो वर्ण विचार। वर्णों से बनकर मिलकर बनते शब्द, जैसे 3 वर्ण मिला, 2 वर्ण, कम से कम 2, क म ल मिलकर बना, तीनों वर्ण मिलकर बना कमल। तो ये शब्द है। शब्द विचार में जानते हैं कि शब्द जो भी भाषा में प्रयोग होते हैं, वो शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से, इसको यूज कैसे किया जाता है, मीनिंग क्या निकलते हैं उसके, और उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये शब्द विचार हम पढ़ते हैं। वाक्य विचार में शब्द का फॉर्मेशन सीखने के बाद शब्दों को जब जोड़कर उनका सार्थक समूह बनाते वाक्य बनता है। जैसे कमल फूल है, कमल फूल है। कमल अपने आप में एक पौधा फूल है। या फिर कह सकते हैं भारत हमारा देश है। अब इसमें 1 2 3 4 शब्दों का समूह है, तो वो वाक्य कहलाता है, जिसका जो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो व्याकरण के 3 प्रमुख भाग होते हैं। हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम वर्ण विचार, जो व्याकरण का दूसरा भाग है, शब्द विचार, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे क्या होता है शब्द विचार। शब्द विचार शब्द को प्रमुखतः 4 भागों में बांटा जाता है। शब्द को प्रमुखतः 4 भागों में बांटते हैं। शब्द का मतलब वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्ण जब जोड़ते जाते हैं और उनका जो मीनिंग निकलता है, अगर सार्थक वर्णों का समूह है तो वो शब्द कहलाता है। अब शब्द विचार में 4 प्रकार के शब्द उत्पत्ति, ओरिजिन, कहाँ हुआ शब्दों का, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर मतलब फॉर्मेशन, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, उनका यूज कहाँ करते हैं, और चौथा है अर्थ के आधार पर, मीनिंग के अकॉर्डिंग कितने प्रकार हैं। जो उत्पत्ति का, ओरिजिन शब्दों का है, तो इनको हम मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं तत्सम। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो हमने लिए, लेकिन उनका रूप बदल कर प्रयोग हिंदी में किया। फिर देशज वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में ही, जिनका जन्म हुआ हिंदी में ही। विदेशी शब्द वे होते हैं जो विदेशी दूसरी भाषाओं से आए हैं। और एक संकर शब्द होता है। संकर शब्द का मतलब होता है जो 2 अलग अलग भाषाओं से जुड़कर बने। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है लाठी और प्लस चार्ज। लाठी है और प्लस है चार्ज। तो यहाँ पर जो लाठी शब्द है, ये हिंदी का है,
और चार्ज ये अंग्रेजी का है। दोनों मिलकर ये शब्द बनता है लाठी चार्ज। पुलिस लाठी चार्ज करती है। ये दो अलग अलग भाषाओं से जुड़कर बना शब्द है, ये कहलाता है संकर शब्द। मतलब दो अलग अलग भाषाओं से लाठी शब्द किसका है? हिंदी का है। और दूसरा चार्ज शब्द किसका है? ये शब्द है इंग्लिश का। ये शब्द है अंग्रेजी का। तो हिंदी प्लस अंग्रेजी दो शब्दों को मिलकर एक शब्द बनता है लाठी चार्ज। तो ये संकर शब्द कहलाता है। विदेशज जो शब्द होते हैं इसमें दूसरी भाषाओं से आए होते हैं, जैसे मान लीजिए उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, इस तरह से। रचना के आधार पर शब्द भी तीन प्रकार के हैं। एक रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ वो शब्द कहलाते हैं जो एक किसी विशेष अर्थ के लिए फिक्स हो गए हो, जिसका दूसरा अर्थ ना निकले, और इनके सार्थक दो अलग अलग टुकड़े नहीं कर सकते, वो रूढ़ कहलाते हैं। दूसरे शब्द होता है यौगिक, और तीसरे प्रकार का शब्द होता है योगरूढ़। योगरूढ़ वो शब्द, ये दोनों शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए रसोई घर है, ये आपका यौगिक है। यहां पर मान लीजिए योगरूढ़, जैसे मान लीजिए एक नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शिव जी को कहते हैं। ये त्रिशूल पाणी, तो ये जब दोनों शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ निकले वो योगरूढ़ है। जिसका एक ही अर्थ हो, रूढ़ हो गया वो किसी एक अर्थ के लिए, वह क्या होगा? आपका रूढ़ होगा। यौगिक दो अलग अलग शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बनता है, और योगरूढ़ भी दो शब्दों से मिलकर बनता है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरे शब्द होते हैं अविकारी। अविकारी शब्द जो होते हैं अपरिवर्तनीय होते हैं। अपरिवर्तनीय होते हैं मतलब इनका रूप नहीं बदलता है, और ये परिवर्तनीय होते हैं मतलब इनका रूप बदल जाता है। इसमें क्या है? जैसे संज्ञा है, बदल जाती है, इसका लिंग वचन कारक। सर्वनाम है, सर्वनाम का लिंग वचन कारक बदल जाता है। विशेषण है, विशेषण का लिंग वचन कारक बदल जाता है। और क्रिया है, क्रिया का भी लिंग वचन कारक बदलता है। यहां पर क्या है? क्रिया विशेषण है, अविकारी है, समुच्चय है, समुच्चय बोधक है, संबंध है, संबंध बोधक है, और विस्मय आदि बोधक है। विस्मय एक और होता है, विस्मय, विस्मय आदि बोधक, ये भी बदल जाता है। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द मीनिंग। अगर एक मीनिंग देता है तो एक अर्थी, एक से ज्यादा मीनिंग देखता है तो अनेकार्थी, अगर उल्टा मीनिंग देता है तो विलोम। अब देखते हैं समानार्थी। जो समान अर्थ दे वह समानार्थी, मतलब समानार्थी। इसको पर्यायवाची भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं जो एक ही अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। और समरूपी, और शब्द होते हैं समरूपी भिन्नार्थक, इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे ग्रह और दूसरा ग्रह, इस ग्रह का मतलब घर है, इस ग्रह का मतलब नक्षत्र है, प्लेनेट है, ये वाला ग्रह। लेकिन दोनों देखने में जैसे हैं, समरूपी है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। समरूपी भिन्नार्थक। पर्यायवाची, जैसे घर है, घर को सदन, निकेतन, मकान सब घर के लिए है। विलोम शब्द है, जैसे दिन रात। अनेकार्थक है, जैसे वचन है, वचन प्रॉमिस होता है, वादा करना, और वचन का मतलब नंबर से भी होता है, संख्या। काल का मतलब समय भी होता है, और काल का मतलब मृत्यु भी होती है। इस प्रकार अनेकार्थक, एक अर्थी। तो इस प्रकार ये शब्द विचार का संक्षिप्त परिचय, शब्द विचार के प्रकारों को हमने समझा। नमस्कार, जय हिंद।